हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं मेरी यानी कि डॉक्टर चेतन त्रिवेदी की यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आजकल मॉनसून मैजिक चल रहा है, मतलब बारिश का मौसम। और बारिश के मौसम में मौसम तो बहुत सुहाना होता है, लेकिन साथ में वो कई सारी बीमारियां भी लाते हैं, तो जिसको हम मॉनसून फीवर्स कहते हैं। अब मॉनसून फीवर्स जो नॉर्मल है, हर साल होता रहता है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो कोविड का हमारे पे साया हमने देखा है, तो जो कोविड का बैकग्राउंड है उसकी वजह से हमारे दिल में एक डर रहता है कि अगर हमको बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो कहीं ये वो तो नहीं, मतलब कहीं ये कोविड तो नहीं। तो आज के वीडियो में हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से फीवर्स है जो मानसून में ज़्यादा देखे जाते हैं और कैसे हम वो कोविड से डिफरेंशिएट करें, मतलब हम कैसे वो कन्फ्यूजन को क्लियर करें कि ये कोविड है या कोविड नहीं है। तो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में कौन से रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब कौन सी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, क्योंकि बारिश के मौसम में वातावरण में भेज ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर सर्दी जुकाम, सांस नली के रोग जैसे कि दमा या अस्थमा या ब्रोंकाइटिस ज़्यादा होता है, जो हमको पता है कि वो सर्दी जुकाम से ही प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, बारिश के मौसम में ये एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर है काफ़ी सारे वायरसेस को ग्रो होने के लिए, और उसमें सबसे ज़्यादा फ्लू के वायरसेस, मतलब फ्लू, सीजनल फ्लू बोलो या इन्फ्लुएंजा, ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा भरा रहता है, तो वहाँ पे मच्छर का ब्रीडिंग होता है, तो मच्छर से फैलने वाले रोग जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया भी हो सकते हैं। और वाटर लॉगिंग, मतलब पानी के भर जाने की वजह से पानी की पीने की पानी की लाइन और गटर लाइन या पानी जो भरा हुआ है वो मिक्स होने की वजह से पानी से फैलने वाले रोग, टाइफाइड या हेपेटाइटिस या पीलिया जैसे रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये सब मॉनसून फीवर को हम कोविड से कैसे डिफरेंशिएट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए भी और हमारे जैसे डॉक्टर्स के लिए भी। तो अगर कोई पेशेंट को बुखार आ रहा है जो बहुत ज़्यादा है, सर्दी जुकाम है, सर दुखता है, बॉडी एक हो रहा है, तो ये सब में सबसे पहले डर लगता है कि कोविड है या सामान्य सर्दी जुकाम है या फ्लू है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर बुखार कम है, सर्दी जुकाम ज़्यादा है और घर में 2-3 मेंबर्स को ऑलरेडी सर्दी जुकाम है, तो ये नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो सकता है। दूसरा, सिमिलरली अगर सर्दी जुकाम है, बुखार ज़्यादा है, सर दर्द होता है, बॉडी एक होता है, तो ये सिंपल वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फ्लू हो सकता है। अब फ्लू में सीजनल फ्लू भी हो सकता है और इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। जो पहले स्वाइन फ्लू लगा रहता था, अब हम उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और अगर बुखार बहुत तेज है, साथ में सर दर्द भी बहुत होता रहता है, और अगर बॉडी एक हो रहा है और कई बार जैसे ये जो जॉइंट्स है उसमें जकड़न आ जाती है या जॉइंट पेन होता है या शरीर पे लाल लाल दाने या रैशेस हो जाते हैं, तो ये मच्छर से फैलने वाले डेंगू या चिकनगुनिया हो सकता है। अब नॉर्मली हम लोग मच्छर से मलेरिया ज़्यादा फैलता था, लेकिन आजकल हम ज़्यादा देखते हैं कि मच्छर से डेंगू या चिकनगुनिया ज़्यादा होते हैं रादर देन मलेरिया। अब कई बार होता है कि जब सर्दी जुकाम है और साथ में टट्टी उल्टियां भी हो रही है, मतलब डायरिया भी हो रहा है, तो यूजुअली ये वायरल इन्फेक्शन है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और जब भी हमको बुखार, सर्दी जुकाम या सर दर्द और बॉडी होता है, तो हम लोग तुरंत कोविड को दिमाग में रख के सीधा रिपोर्ट करने के लिए भागते हैं, आरटीपीसीआर करा लेते हैं। तो ये क्या जरूरी है? तो फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड इंसिडेंस कोविड का कम है, जैसे कि अभी की कंडीशन देखते हैं हम इंडिया में, अगर केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को निकाल दें, तो रेस्ट ऑफ इंडिया में अभी कोविड का बैकग्राउंड केसेस बहुत ही कम है। तो अगर एपिडेमियोलॉजिकली देखें हम, तो ज़्यादातर केस नहीं होने की वजह से ये हमारा पहला डायग्नोसिस नहीं होगा। हाँ, जब वो सेकेंड फेज था, जब कोई भी पेशेंट को बुखार आता था, हम फर्स्ट डे सस्पेक्ट करते थे कि ये कोविड है, आप आरटीपीसीआर कराओ या रैपिड टेस्ट कराओ, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, आपको आइसोलेशन में जाना है। लेकिन आजकल जब कोविड के केसेस बहुत कम है और मौसम में लगभग, मतलब बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में होने वाले जो रोग है उसका चांसेस ज़्यादा है। तो अगर ये ऐसा कुछ लगता है तो हम मतलब स्पेसिफिक रिपोर्ट्स करवाएंगे, नहीं कि आरटीपीसीआर। तो ये फ्लू हो सकता है, ये मलेरिया डेंगू हो सकता है, या ये टाइफाइड हो सकता है, या पीलिया हो सकता है। तो आप खुद ट्रीटमेंट ना करते हुए अपने डॉक्टर के पास जाए, लेकिन सीधे रिपोर्ट करवाने के लिए भागा दौड़ी ना करें। कई सारे लोग काफी सारे रिपोर्ट करा लेते हैं, जैसे फ्लू का भी करा लिया, कोविड का भी करा लिया, मलेरिया का भी करा, डेंगू का भी करवा लिया।
तो सभी रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमको इंडिकेट करते हैं कि ये डेंगू की तरफ जा रहा है, ये मलेरिया की तरफ जा रहा है। और कई सारे लोग जैसे ही बुखार आता है, अगर पर्टिकुलरली ठंड लेके बुखार आता है, तो मान लेते हैं कि ये मलेरिया है, तो मलेरिया की दवाई चालू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बुखार अगर ठंड लेके आता है तो ज़रूरी नहीं है वो मलेरिया है। इवन वायरल फीवर में भी ठंड लग सकती है। और ये डेंगू है, चिकनगुनिया है, या मलेरिया है, या वायरल इन्फेक्शन है, ये सभी में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग हमको कहते हैं कि सर बहुत ही बुखार है, ज़्यादा बुखार है, मतलब आप एंटीबायोटिक दे दो। तो फ्रेंड्स, डेंगू चिकनगुनिया जो वायरल इन्फेक्शन है, कोविड इन्फेक्शन इटसेल्फ वो भी वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम होना वो भी वायरल इन्फेक्शन, जहां पे भी वायरल इन्फेक्शन का नाम पड़ता है वहां एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो एटलीस्ट हम लोग अननेसेसरी एंटीबायोटिक का यूज कम करें, क्योंकि जैसे एंटीबायोटिक अगर हम इरेशनली यूज करते हैं तो उसके सामने रेजिस्टेंस डेवलप होगा, तो हमारे पास एंटीबायोटिक भी बहुत कम है। दूसरी चीज, मलेरिया की दवाई लोग देते हैं, उसकी भी साइड इफेक्ट्स है, उससे उल्टियां हो सकती है, और जो नॉर्मल अगर बुखार है वो हमारा उल्टी की वजह से, पानी कम हो जाने की वजह से ज्यादा बीमार हो जाएंगे मतलब पेशेंट्स। तो ये भी नहीं करना चाहिए। अब तो ट्रीटमेंट क्या है? जैसे कि हमको पता है कि जो इन जनरल ये वायरल इन्फेक्शन है, पर्टिकुलरली मॉनसून फीवर्स, मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो वायरल इन्फेक्शन है जिसमें रेस्ट मतलब आराम करना है, ज्यादा पानी पीना है, मतलब हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर आप नींबू का शरबत पी सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, मतलब बटर मिल्क ले सकते हैं, या आप ORS ले सकते हैं। और तीसरी बात, जरूरत पड़ने पर बुखार ज्यादा हो तो पैरास्टामोल ले सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा बुखार 3-4 दिन 5 दिन चलता है तो डेफिनेटली उसके लिए डॉक्टर के पास जाइए, आप रिपोर्ट करवाइए, वो जो निदान करें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। और जब भी डायरिया होता है, मतलब टट्टी ज्यादा होती है, तो उसमें पानी कम होने का डर रहता है। तो कई लोग क्या करता है, जब डायरिया उल्टी होती है तो ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं। तो प्लीज ग्लूकोज का पानी मत पिलाइए, क्योंकि डायरिया के पेशेंट में अगर ग्लूकोज का पानी पिलाएंगे तो कभी डायरिया बढ़ सकते हैं। ORS और ग्लूकोज के पानी में फर्क होता है, ग्लूकोज में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है जबकि ORS बैलेंस्ड सॉल्यूशन होता है। तो ये जब भी बच्चे को या कोई भी आदमी को बुखार सर्दी जुकाम होता है तो क्या रेड फ्लैग्स है जिसको हमको फिक्र करनी चाहिए? जैसे कि बुखार बहुत तेज है और बुखार उतर ही नहीं रहा है, या खाने पीने का बच्चे ने या आदमी ने कम कर दिया है, उठ बैठ नहीं सकता है और उल्टियां हो रही है जिससे पानी कम हो गया है, या दिमाग की हालत अच्छी नहीं है, मतलब कॉन्शियसनेस थोड़ा अल्टर हो गया है, मतलब जैसे स्लगिश हो गया, लेथार्जिक हो गया है, तो वो रेड फ्लैग्स है। तो हमको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा, अब ये सब रोग हैं, उसको रोकने के क्या उपाय हैं? अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के लिए वैक्सीन है हमारे पास। कोविड की वैक्सीन लेने से हाँ, इन्फेक्शन नहीं रोक सकेंगे, लेकिन कोविड से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से डेफिनेटली हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो पहली बात हो गई ऐसे रोग जिसके सामने वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल है, पीलिया हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन अवेलेबल है, इन्फ्लुएंजा फ्लू का वैक्सीन अवेलेबल है, क्योंकि ये सीजन है फ्लू की, इन्फ्लुएंजा की, जो कंफ्यूज करती है हमको कोविड इन्फेक्शन और फ्लू के बीच में, उसका वैक्सीन अवेलेबल है। और रोटावायरस डायरिया करते हैं, ये सब की वैक्सीन बच्चों के लिए है नो डाउट, लेकिन काफी सारी वैक्सीन जैसे कोविड एडल्ट के लिए है, बाकी सब बच्चों के लिए है। तो ये वैक्सीनेशन आपको बच्चे को दिलानी चाहिए या हमको लेनी चाहिए। तीसरी चीज, ये मौसम में ज्यादातर मच्छर होने की वजह से जो डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया होता है, तो वो मच्छर के सामने भी प्रोटेक्शन चाहिए। दो तरह से कर सकते हैं। एक, अगर हमारे घर के आजू बाजू में कहीं पे पानी का मतलब ठहराव नहीं होना चाहिए, मतलब पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर 2-3-4 दिन भी रहता है तो उसके अंदर मच्छर जो होते हैं वो ब्रीडिंग करते हैं, मतलब वो एग्स देते हैं और उसमें से मच्छर ज्यादा बनते हैं और वो डेंगू चिकनगुनिया करते हैं। लास्ट थिंग, पर्सनल हाइजीन, मतलब टाइफाइड है, पीलिया है, वो कैसे? पानी से होने वाला रोग है। अगर पानी उबाल के पियेंगे या साफ सुथरा पानी पियेंगे तो ये रोग नहीं होंगे। मच्छर से बचने के लिए हम मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं, मच्छर की कॉइल लगा सकते हैं, नेट यूज कर सकते हैं, और तो डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया से बच सकते हैं। और थर्ड ग्रुप है जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू या कॉमन कोल्ड या कोविड, तो इसमें हमको प्रोटेक्शन रखना है, डिस्टेंस रखना है, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन, ये पर्सनल प्रोटेक्शन है। अगर ये 3 चीज करेंगे हम तो ये सभी मॉनसून में होने वाले रोग से हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डरिए मत, कोविड के केसेस कम है, ज्यादातर मॉनसून फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाएं,
और ये सभी रोगों से बचने के लिए कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।